नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जो हमारे इंडिया का करंट मुद्दा है बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, ये चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, उसके ऊपर अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने के लिए आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करने हैं यहाँ पे आई हूँ। तो पहला है कि जैसे ही टॉपिक का नाम आता है चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, तो अलग अलग पर्सन्स के माइंड में अलग अलग बात आती है। मीन्स लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का कैसे बहिष्कार करना है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम इनको कैसे लीक करें। कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप कोई चाइना से इतनी प्रॉब्लम है तो उनके जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास फोन है, ये कोई अदर प्रोडक्ट है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको डस्टबिन में फेंक दो। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें इसी कंफ्यूजन को मिटाना है। सबसे पहले, अगर आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज कर चुके हो, चाइना को ऑलरेडी वो मनी जा चुकी है, चाइना के गुल्लक में वो मनी जा चुकी है, तो अब उसके बाद अगर आप वो प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हो, मीन्स डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो वहां पे चाइना की सेहत पे कोई असर नहीं है। आप उसको डिस्ट्रॉय करो, फेंको, जलाओ, कुछ करो, वहां पे नुकसान आपका है, इंडियन इकोनॉमी का है। इसका मतलब अगर परचेज करने के बाद आप सामान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वहां पे क्या है, डबल अटैक हो रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। सबसे पहले तो आपने चाइना को मनी दी, सेकंड वन आप अपने रिसोर्सेज को क्या किया, वेस्ट किया। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है? फ्यूचर में ध्यान रखना कि जो गलती आपसे हो चुकी है, आपने जो चाइना के प्रोडक्ट को परचेज करके गलती की है, फ्यूचर में आप उस गलती को ना दोहराओ। आप फ्यूचर में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट को परचेज ना करो ताकि आप अपनी गलती को सुधार सको। सेकंड वन, अब फोन की बात थी, फॉर एग्जाम्पल हमने फोन के एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास वीवो फोन है, तो इसको तो डिस्ट्रॉय नहीं करना, बट करना क्या है, कैसे आप चाइना से आप खुद को बचा सकते हो, चाइना का बहिष्कार कैसे कर सकते हो। फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो जिसका रिलेशन किससे हो, चाइना से, या जो चाइना की एप्लीकेशन हो, क्योंकि एक एप्लीकेशन से ही चाइना बहुत ज्यादा मनी कमाती है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक है, टिकटॉक से चाइना बहुत ज्यादा क्या कर रही है, रिवेन्यू अर्न कर रही है, बहुत ज्यादा मनी कमा रही है। तो एक खाली टिकटॉक को भी डिलीट करने से, अनइंस्टॉल करने से वो उसका चाइना क्या हो जाएगा, रिवेन्यू कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी एप्स को अनइंस्टॉल करने से जो चाइना किया है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ये नहीं है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको कैसे करना है। आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है, ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे डबल लॉस हो, ऐसा स्टेप उठाना है जिससे चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार भी हो और आपको भी कोई लॉस ना हो इन फ्यूचर। आज तक आपको पता है कि हम सारे प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स चाइना के यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारी आदत बन चुकी है चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करने की, क्योंकि सस्ते होने के कारण, किफायती होने के कारण हम सोचते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को यूज कर ले, बट इससे हमारी इकोनॉमी को क्या होता है, बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है और चाइना की इकोनॉमी को क्या हो रही है, वो अप हो रही है। तो हमें इस चीज को चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। जैसे एक नशा होता है ना, एकदम से लगा होता है और एकदम से नहीं छूटता, धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। सेम है, चाइनीज प्रोडक्ट को भी आप धीरे 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 यूज करना छोड़ सकते हो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके धीरे धीरे जब आप चाइनीज प्रोडक्ट को का यूज करना छोड़ोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे इंडिया से चाइना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चाइनीज प्रोडक्ट बिल्कुल गायब हो जाएगी, चाइना की इकोनॉमी की बात नहीं होगी, तो वहां पे जाके हमारी क्या होगी, इकोनॉमी सक्सेसफुल होगी। तो आई नो आप सब समझदार हो, तो अब आप डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती। थैंक यू सो मच।